अच्छा सर, सैयद अहमद खान की जो एगैलिटेरियन वाली जो पॉलिसी है, उस एगैलिटेरियन पॉलिसी में इस तरह होता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं और मुसलमानों की जो डेवलपमेंट है वो उनको एजुकेशनली, सियासी तौर पे मतलब हर हर ज़िंदगी के पहलू में उन लोगों को, मुसलमानों को वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि उसमें जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल्स हैं, तहज़ीबुल अखलाक जो किताब लिख रहे हैं, उसमें जितने भी बकाया उनके जो भी एफर्ट्स है उनको आप सर सैयद अहमद खान एज एगैलिटेरियन समझते हैं। अच्छा, उनके बाद जो एक और टॉपिक हमने पढ़ी थी वो थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी 30 दिसंबर को। इसके जो फाउंडर थे, आपको पता है कि मैंने ये एक नवाब वकार मुल्क ने ये एक आइडिया फ्लोट किया था और उसको जो सेकंड किया था वो सलीमुल्लाह मुल्क ने किया था। और उसके जो पहले जो प्रेसिडेंट बने थे वो सर आगा खान बने थे। सर आगा खान के बनने के बाद पहले तो इस बात को अंडरस्टैंड करें कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी क्यों, उसके पीछे रीजंस क्या थे। सबसे बड़ा जो रीज़न था वो टू नेशन थ्योरी वाला था कि भाई दो कौमी नज़रिया, हम मतलब हमें मतलब जो मुसलमान और हिंदू है वो मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से अलग हैं, तो लिहाजा हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमें एक सियासी प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का होना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1। हिंदू एक्सट्रीमिज़म है उसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि 1867 में जो बनारस में जितना भी मामला हुआ वहाँ से उनकी एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच का पता चल रहा था। उन्होंने आर्य समाज मूवमेंट शुरू की, आर्य समाज मूवमेंट में उनकी एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच का पता चल रहा था। तो इन चीज़ों की बेसिस पे मुसलमानों की एक सियासी प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी जिसके लिए मतलब एक सियासी प्लेटफॉर्म का होना ज़रूरी था। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है कि ऑल इंडिया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी, वो उसे एक कम्प्लीटली हिंदू बॉडी समझते थे और वो जो बॉडी थी वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करती। इस बेसिस पे मुसलमानों ने कहा कि हमारे पास अपना प्लेटफॉर्म होना चाहिए। इस वजह से जो है आपकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का बनना ज़रूरी था। पॉइंट नंबर 3, रीज़न नंबर 3 उसके बनने के पीछे। उसके अलावा जो है जो हमने एक उस और बात डिस्कस की थी कि शिमला डेपुटेशन। शिमला डेपुटेशन में ये हुआ था कि सर आगा खान जो है 35 लोगों को लेके अक्टूबर 1 को वो लेके गए थे लॉर्ड मिंटो के पास। उनसे अपने जो सियासी ग्रीवेंसेस हैं या जो भी अपने राइट्स की बात है उनसे उन्होंने जब डिस्कस किया तो उसके डिस्कस करने के फ़ौरन बाद जो लॉर्ड मिंटो थे उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया कि भाई हम आपके जो 1909 में जो मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स होने वाले उनमें आपकी इन सारी बातों को हम देखेंगे। तो मुसलमानों को लगा कि अभी हमारे पास सियासी प्लेटफॉर्म का होना ज़रूरी है। एक और फैक्टर था वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुई तो उसमें यह हुआ कि ईस्ट जो वेस्ट और ईस्ट बंगाल जो है जब ये डिवाइड हुए तो वहाँ पे मुसलमानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। उसके पीछे हिंदुओं ने मतलब उस दौर के जो हिंदू थे उन्होंने ठीक ठाक रिएक्ट किया और उस पार्टीशन ऑफ बंगाल को उन्होंने रिवर्ट करवाया। जब रिवर्ट करवाया तो मुसलमानों को लगा कि ये हमारे साथ कभी भी सच्चे नहीं हो सकते और हमें अपना आवाज़ उठाने के लिए एक सियासी प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है। ये हैं आपकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फैक्टर्स। लास्ट जो हमारे पास जो एक और जो एक लेक्चर था, जो डिबेट था, हमने उसमें एक कल्चर ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात की थी कि भाई पाकिस्तान का कल्चर क्या है, जो उसकी जो ब्यूटी है पाकिस्तान के कल्चर की उसको आप कैसे समझते हैं। मैंने पहले ये बात की कि इस्लाम जो है मतलब पाकिस्तानी जितने भी हैं यहाँ पे उनकी मुख्तलिफ जो हैं आइडेंटिटीज़ हैं, पर सभी जहाँ पे जो लोग हैं मेजॉरिटी यहाँ पे मुसलमान हैं। तो इस्लाम का हमारे कल्चर के ऊपर एक ठीक ठाक असर है और इस्लामिक जो हमारी जो रीतें रस्में वगैरह जो भी हैं उन सारी हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इस्लाम हमारे पास है ही है। उसमें आपकी ईद के त्यौहार हो गए, उसके अलावा जितनी भी जो मतलब इवेंट्स हैं उनमें आप देखेंगे वो काफ़ी रिलीजियस इवेंट है जिनका ताल्लुक इस्लाम के साथ है। अब उसके बाद जो हैं लोगों की जो अपनी आइडेंटिटी है, उनका अपना जो कल्चर है, उनकी जो अपनी ज़बानें हैं, उनको आप देखेंगे चारों सूबों की जो ज़बानें हैं, चारों सूबों का जो कल्चर है, चारों सूबों के जो कल्चरल डांसेस हैं, चारों सूबों की जो मतलब उठने बैठने का स्टाइल है, चारों सूबों के जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो हिस्ट्री है, ये सारी जो बातें हैं इन चीज़ों पे हमने ठीक ठाक बहस किया था और बड़ा इंटरेस्टिंग बहस हुआ था। अब ये जितनी भी बातें हैं आपकी सारी की सारी पाकिस्तान स्टडीज़ में आ रही हैं। इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, इन सारी बातों को आप फिर से रिवाइज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा और आप लोग जो हैं आपको पेपर जब देखेंगे आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। जो भी पेपर में है वो हमने क्लास में डिस्कस किया है, बाहर से कोई भी चीज़ नहीं आने वाली। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।